नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वेलकम टू दूरदृष्टि आईएएस एंड अगेन आई विल रिपीट दैट दिस इज़ द लर्निंग प्लेटफॉर्म, नॉट रीडिंग प्लेटफॉर्म। सो आप इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जस्ट हिट द बेल एंड सेलेक्ट द ऑल नोटिफिकेशन। अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। और फिर से अगेन ये बताऊंगा कि ये प्री मेंस दोनों में आप यूज़ कर सकते हो और बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और याद ही करना है हमको बहुत सारा रीडिंग नहीं करनी है कि 10 पेजेस की 50 पेजेस की रीड कर दिया, याद कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम में हम ताकि उसको प्रोड्यूस कर सकें, उसको यूज़ कर सकें क्रिएटिव वे में। तो इंग्लिश हिंदी भी नहीं करनी है हमको, जस्ट बिकॉज बोथ आर नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट और फॉर स्टूडेंट। और आपको प्री मेंस भी नहीं करना है आपको, बिकॉज वी शुड गो टू अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। मीन्स अगर हमें वो जो नॉलेज है उसको हमें प्री में भी यूज़ करना आना चाहिए। देयर शुड बी द स्किल टू यूज़ मेंस एंड एज वेल एज इंटरव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट सी, दिस इज़ द उत्तराखंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो अनुसूचित जनजातियों में जो हैं वो सबसे पहले तो हम ये इसका एक मैंने एक ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आप देख लिए कि इसमें जो नॉर्थ में है वो उत्तराकाशी है, साउथ में ऊधम सिंह नगर है, और ये देहरादून है, और ये पिथौरागढ़ है। तो इस तरह से आप एक है कि यू यू दोनों ऊपर ही हैं, आप भी यू यू ऊपर हैं। तो उत्तराकाशी और ऊधम सिंह नगर। और डीपी, यू यू डीपी, डीपी आप याद रखोगे, डीपी बहुत ही फेमस है इस समय। तो इस पे देहरादून और ये है पिथौरागढ़। तो आपको याद रखना है यू यू डीपी, हर जगह आप ही की डीपी है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा। सब कुछ याद करना है, पढ़ना नहीं है। नाउ जस्ट देखते हैं हम कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बिलो, इसमें बोक्सा है, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में पाई जाती बोक्सा। और थारू जो है वो केवल, ये थारू जो है वो केवल ऊधम सिंह नगर में पाई जाती है, जबकि बोक्सा दोनों में पाई जाती है। अब देखिए, दोनों में पाई जाती मीन्स नैनी और ऊधम, एक तरह से ये नाम जो है वो फीमेल का और ये मेल का लग रहा है। तो फीमेल मेल में तो देखिए ये सब पितृसत्तात्मक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। जबकि थारू केवल जो है वो मेल का लग रहा है, तो इसमें मातृसत्तात्मक है, मैं सिंगल वाले में। तो इस तरह से कुछ भी आप करके कैसे भी इलॉजिकल लॉजिकल कुछ भी करते हुए आपको याद रखना है। अब इसकी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स ये हैं कि इसमें जो है चैती, नैबी, होली, दिवाली, नवरात्रि ये सब मनाते हैं ये बोक्सा। और चामुंडा देवी जो है इनकी जो आराध्य देवी हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं बोक्सा। और ये तराई एरिया में ये भी पाया जाता, दोनों तराई एरिया में पाए जाते हैं, बट डिफरेंस है कि बोक्सा जो है वो नैनीताल और में भी पाई जाती है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है ये थारू जो है ये एक तरह से कुमाऊं में मीन्स, अब फिर से पिथौरा, ये रहा पी और ये बी ए एन, इससे डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे मंडल को, इससे अंदर कर लेंगे कि बैन हमने बताया था और पीसीयू बताया था, पीसीयू और बैन, तो यही है। और ये इससे अलग हो जाते हैं। इसमें ये बात कही गई है कि उत्तराखंड और कुमाऊं में जो सर्वाधिक है, एक तो ये तराई में पाए जाते हैं, तो ये केवल यहीं पे नहीं, आगे भी अगर मैप देखेंगे तो यूपी और बिहार तक भी जाते हैं, ये तराई में पाए जाते हैं। तो उसमें भी ये जो कुमाऊं रीजन है, गढ़वाल, ये गढ़वाल रीजन है बताया था, यहाँ से ये, और ये कुमाऊं रीजन, ये गढ़वाल है और ये कुमाऊं रीजन। तो कुमाऊं रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं थारू, ये हमको याद रखना है कि कुमाऊं रीजन में सबसे ज़्यादा थारू पाए जाते हैं। और विवाह से रिलेटेड भी सबसे ज़्यादा है, यानी कुमाऊं यानी कि एक तरह से कुंवारा, जो कुंवारा होगा उसी का विवाह की बात हो रही होगी। तो ज़्यादातर इसमें विवाह, बदला विवाह, लठ भरवा भोज, बदला विवाह, पक्की पौड़ी, मतलब जब विवाह तय हो जाता है तो पक्की पौड़ी हो जाती है, और बदला विवाह का मतलब हो जाता है जैसे एक्सचेंज वाला होता है कि एक दूसरे के घर में मतलब बहन सिस्टर, सिस्टर ब्रदर हैं, तो दोनों की एक दूसरे से शादी कर दी जाती है, एक तरह से एक्सचेंज मैरिज इसको बोलते हैं। तो
बदला कर लिया जाता है। तो इस तरह से है। अब ये मात्र सत्तात्मक है, ये भी हमें याद रखना है। नाउ राजी, राजी में जो होता है, अब राजी करना रहता है पितरों को, एक तरह से पिथौड़ा, पित्र, इससे आप याद रखो, पितरों को राजी करना होता है। तो कैसे, पिंडा, पिंडा संस्कार जो होते हैं, पिंडा की पूजा की जाती है, अगर आप जानते होगे तो पितरों में। तो पितृ, पिथौड़ा से पितृ याद रखना, राजी करना होता है। और क्या, पिंडा संस्कार होते हैं तो पिंडा हो जाता है। उसके बाद फिर ये हो जाते हैं कि वो जो है पलायन, विवाह इसमें आता है, बट पलायन शब्द आप याद रखोगे, फिर वो जो हमारे पितृ होते हैं वो पलायन कर जाते हैं जब वो, और वो खुश होकर, हम भी खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, झूम झूम कृषि, इस तरह से आप याद रखो सारी बातों को। तो आपको याद रहेगा कि जो पितृ हैं वो, उनको राजी करना पड़ता है पिंडा संस्कार के द्वारा, जिससे पलायन कर जाते हैं और हम झूम उठते हैं, या वो भी झूम उठते हैं खुशी से। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये दो हो गए। तीसरा है भोटिया। भोटिया जो है वो PCU सब में पाया जाता है। भोटिया यानी एक तरह से चाइना के बॉर्डर पे पाए जाते हैं ये, चाइना से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें पाए जाते हैं। और भोटिया, भोटिया मतलब एक तरह से भूतिया। तो चाइना जो है एक तरह से भूतिया है, चीन, इस तरह से भी आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, थोड़ा सा इलॉजिकल है बट आप याद कर सकते हो। और ये ऋतु प्रयास, और तिब्बत से व्यापार भी करते। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर बाउंड्री है चाइना से, तो ये तिब्बत एरिया, तिब्बत चाइना है, तो इसमें से वो ट्रेड भी करते थे। मैं इसको चाइना नहीं बोलना चाहता था, तिब्बत ही बोलना चाहिए, बट बुक्स में लिखा हुआ है अदरवाइज़। आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तिब्बत एरिया बोलना चाहिए, ये चाइना का नहीं है, इस तरह से करते हुए। सो व्हाट, यहाँ से ट्रेड करते हैं वो, तिब्बत के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये व्यापार करते थे यहाँ से, तो तिब्बत व्यापार, और व्यापार भी करते थे और प्रवास भी करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्योंकि प्रवास करना ही पड़ेगा व्यापार के लिए। तो इसको, अदरवाइज जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब ये हो जाता है कि जब सर्दियाँ आ जाती है तो यहाँ स्नोफॉल या ये ज़्यादा हो जाता है, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मेन रीज़न ये है, इसलिए इन्हें ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज जॉन सारी। जॉन सारी जो हैं वो भी 3 में पाए जाते हैं, और वो पाए जाते हैं देहरादून, उत्तरकाशी, ये तो है ही है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तो ये पाए जाते हैं। और ये एक टेहरी गढ़वाल में पाए जाते हैं जौन सारी। अब जौन सारी के बारे में देख लीजिए कि हनौला मंदिर में, जैसे यहाँ पर चामुंडा देवी की पूजा करते थे, आराध्य देवी थी बोक्सा, उस तरह ये हनौला मंदिर है, इनके लिए बहुत ही फेमस है। और ये बहुपति विवाह के लिए भी फेमस थे, हालांकि अब बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है, बट फिर भी। और गढ़वाल की सबसे बड़ी ST जाति है, गढ़वाल की सबसे बड़ी है, ये है। जैसे थारू थी तो कुमाऊं की सबसे बड़ी थी, लेकिन और ये गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति हैं, ST हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जौनसारी। बट दोनों में अगर देखेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी तो वो थारू हो जाती है। थारू जो है वो मैक्सिमम ST हैं, समझ लीजिए उत्तराखंड में, उसके बाद आ जाता है जौनसारी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि ये मछमौड़ मेला भी यहाँ पर फेमस है। देखिए बहुत सारा है इसमें, अगर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच भी जाते हैं, या 1-2 क्वेश्चन आप छूट भी जाते हैं, तो आप एक माइंड का एक टोटल आपका कैपेसिटी है, तो आप उसको प्री मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको टॉप नहीं करना है प्री में। ये मैक्सिमम कवरेज है, मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप इतना सारा पढ़ने का, आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी इलॉजिकल। सो आप फिर से शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मोटिवेशन बनाने के लिए आप लाइक कीजिए, बेल को भी आप प्रेस कीजिए। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।